जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 सितंबर 2025 नवरात्रि का पहला दिन कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे कलश में डाली जाने वाली कुछ खास चीजों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है। 9 दिनों के इस पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वैसे तो इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की होंगी। शास्त्रों में मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन करते हैं। दोस्तों इस बार नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में कलश स्थापना की जाएगी। इस शुभ योग में मां आदिशक्ति की विधिवत पूजा से धन लाभ, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रि शुभ मुहूर्त। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर दिन गुरुवार तक चलेंगे। कलश स्थापना का प्रातकालीन मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:09 से प्रातःकाल 8:06। वहीं कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:49 से दोपहर 12:38 तक। यह समयावधि लगभग 50 मिनट की होगी। दोस्तों इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ होगा। वहीं प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर की सुबह 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर की सुबह 2:55 पर। राहु काल का समय रहेगा प्रातःकाल 7:49 से प्रातःकाल 9:19। दोस्तों राहु काल में कलश या घट की स्थापना न करें क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। अब जान लेते हैं कलश स्थापना कब करें। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। दोस्तों कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि घट या कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रात के समय और अमावस्या तिथि में घट की स्थापना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में कलश स्थापना के लिए जो तिथि सबसे शुभ बताई गई है वो है प्रतिपदा तिथि। इसके अलावा कलश स्थापना का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है। अब जान लेते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना करने से पूर्व पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। अब सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद कलश की स्थापना करें। दोस्तों कलश स्थापना के लिए एक दिन पूर्व ही आप सभी पूजन सामग्री जुटा लें। सबसे पहले मिट्टी का एक साफ पात्र लेकर उसमें साफ मिट्टी और रेत डालें। अब इस पात्र के चारों ओर जौ के बीज छिड़क लें और बीच में सप्तधान्य रखें। दोस्तों इसके बाद एक कलश लें और उसमें रूली से स्वास्तिक बना लें। अब इसमें गंगा जल मिला जल भरकर इसे जवारे के पात्र के ऊपर ओम वरुणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्थापित करें। दोस्तों इसके बाद कलश में हल्दी की एक गांठ, दुर्वा, सुपारी, सिक्का और साबुत चावल के कुछ दाने, ये 5 चीजें जरूर डाल लें। दोस्तों पंच पल्लव या फिर आम या अशोक जिसके भी पत्ते आपको मिले कलश में डाल लें। अब कलश के ऊपरी भाग में मौली या कलावा बांध दें। अब आपको इस कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अथवा एक पात्र में चावल भरकर रख दें। अब एक नारियल लें और इस पर लाल चुनरी लपेट दें। इसे चावलों के बर्तन के ऊपर इस तरह से स्थापित करें कि नारियल का मुंह आपकी ओर होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए कलश पर तिलक, फल, फूल और दक्षिणा अर्पित कर पूजा प्रारंभ करें। दोस्तों ध्यान रखें कि एक बार कलश को स्थापित करने के बाद इसे हिलाएं नहीं। कलश स्थापना के बाद देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन करें और उन्हें लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पित कर घी का भोग जरूर लगाएं। इस तरह नवरात्रि के 9 दिन सुबह शाम मां की आराधना करें। दोस्तों ध्यान रखिए कि नवरात्रि के दौरान कभी भी कलश में तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए क्योंकि मां दुर्गा की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। जय माता दी। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।